नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज की कहानी अद्भुत है, असाधारण है। ऐसा लगता है मानो किताबों से निकली है और यह हकीकत नहीं हो सकती। 2015 में एक टीवी शो आया, नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। उसमें एक हिस्ट्री टीचर का किरदार फेमस हो गया। उसने करप्शन के खिलाफ ऐसे ऐसे हंगामे किए कि उस शो में वो प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी शो को कॉपी कर ले? यहां ऐसा हुआ। वो किरदार एक दिन वास्तविकता में अपने देश का राष्ट्रपति बन गया। मैं बात कर रहा हूं ज़ेलेंस्की की, इस वक्त दुनिया के सबसे चर्चित पॉलिटिशियन की, और वही थे हिस्ट्री टीचर। उनकी प्रोडक्शन फर्म ने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अब ज़ेलेंस्की बहुत कंफ्यूज, प्रेसिडेंट के लिए लड़ूं ना लड़ूं, लाइटली लेते थे खुद को, दुनिया भी उनको लाइटली लेती थी, कॉमेडियन जो थे, लेकिन फिर भी नॉमिनेशन भर दिया। अब कैंपेनिंग शुरू हुई। ज़ेलेंस्की ने टिपिकल कैंपेनिंग नहीं की कि बड़े बड़े न्यूज़ बाइट्स दे रहे हैं, अखबारों में फ्रंट पेज पे आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने ही मिजाज में सोशल मीडिया में वोटर्स के साथ एंगेज करना शुरू किया, या यूं कह लें कि जो कॉमेडी सर्किट में गुरिल्ला टैक्टिक्स उन्होंने सीखी थी, वो सारी टैक्टिक्स उन्होंने यूज़ की। और फाइनली 2019 में ज़ेलेंस्की ने प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया। लेकिन जीतना काफ़ी नहीं था, हर कोई उनको लाइटली ले रहा था। अनलाइकली प्रेसिडेंट कहा जाता था, कुछ लोग उनको डोनाल्ड ट्रंप कहते थे। लेकिन यदि पिछले कुछ सालों में किसी एक लीडर ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो नंबर 1 पर ज़ेलेंस्की का नाम आएगा। आज उनको उनका देश क्या कहता है? नेशनल ट्रेजर ऑफ यूक्रेन है, यूक्रेन की राष्ट्रीय धरोहर। और आज ज़ेलेंस्की एक स्टैंड अप कॉमेडियन यूक्रेन की अंतरात्मा बन चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे ज़ेलेंस्की की लीडरशिप ट्रेट्स क्या हैं, उनके बारे में यूनिक क्या है, दुनिया में उनको सबसे ज्यादा क्यों सुना जाता है, क्यों उनको मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी से कंपेयर कर रहे हैं, क्यों एक स्मॉल नेशन इतनी न्यूज बटोर रहा है। और आज के इस शो से आप बिजनेस में हो या लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। ये चेंजेस आपको अपनी टीम में, अपने परिवार में, सब में लाने चाहिए। और इसलिए जरूरी है कि आज का ये उज्जवल पाटनी शो उन सब को आप दिखाएं। और इसके पहले कि मैं आपको ज़ेलेंस्की की सारी कूटनीतियां, सारी कहानियां सुनाऊं जिससे आपका रक्त का प्रवाह बढ़ जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं, आपको याद दिला दूं, हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर आता है। स्पॉटिफाई डाउनलोड करें, द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी को फॉलो करें, क्योंकि ऐसी जो कहानियां होती है ना, इनको महज कान से नहीं, इनको दिल से भी सुनना चाहिए। आसपास के देशों में, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक कई बार ऐसा हुआ जब बहुत पब्लिक अनरेस्ट हुआ, नेता भाग गए। जब किसी देश में आक्रमण का संकट आया, नेता भाग गए। और यहां तक कि कई नेता बहुत सारा पैसा लेकर भागे। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जान का खतरा होने के बाद भी पीठ नहीं दिखाई, उल्टा सड़क पर उतर गए। जब यूएस को लगा ज़ेलेंस्की की जान को खतरा है, यूएस ने अपील की, आप बाहर आ जाइए, हम आपको सेफ पैसेज देते। ज़ेलेंस्की ने जो जवाब दिया वो युगों युगों तक पॉलिटिशियंस को हिलाता रहेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा, द फाइट इज हियर, आई नीड एम्यूनिशन नॉट अ राइड। जंग यहां चल रही है, मुझे हथियार चाहिए, भागने के लिए साधन नहीं। यूएस ने बोला मर जाओगे, लेकिन वो डटे रहे। बॉम्ब्स के बीच में अपने ऑफिस में बैठे, सड़कों पर निकले, लोगों से मिले, छोटे छोटे वीडियो बनाए। मानो या ना मानो, लोगों में आग लग गई, आग। और रशिया ने उनकी हत्या के कई प्रयास किए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद वो दिलेरी से कीव की सड़कों पर घूमते रहे। आंखें थक गई, बाहर निकल आई, दाढ़ी बढ़ गई, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। इसके पहले इतिहास में कई लीडर ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसे मोर्चों पर अपने लोगों के बीच डटे रहने का निर्णय लिया। लेकिन उसमें से भी बहुत से लोगों ने अपने परिवारों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया, अकेले लड़ाई में सामने आए। ज़ेलेंस्की ने और बड़ा उदाहरण कायम किया। उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को वहीं यूक्रेन में रखा। और यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी लगातार सोशल मीडिया पर आती रही और आकर लोगों से अपील करती रही, कभी मदद की अपील, कभी साथ देने की अपील, कभी लड़ने की अपील।
और ये देख के दूसरे परिवारों ने सोचा, अरे जब हमारा राष्ट्रपति नहीं जा रहा है, जब पत्नी नहीं जा रही है, जब बच्चे सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं, तो धिक्कार है हमारे ऊपर यदि हम अपना देश छोड़ के जाते हैं। लाखों परिवारों ने कहा कि सिर्फ ज़ेलेंस्की के परिवार को देखकर हमको ऐसा हौसला मिला कि हमने निर्णय लिया हम नहीं जाएंगे। एक स्टैंड अप कॉमेडियन देखते देखते आज के युग का विंस्टन चर्चिल बन गया और पूरी दुनिया उनकी लीडरशिप को सलाम कर रही है। ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को सिखाया भाई जंग कैसे लड़ते हैं, सपोर्ट मोबिलाइज कैसे करते हैं, दुनिया का ध्यान कैसे खींचते हैं। अपने से 8 गुना बड़ी सेना थी, उस 8 गुना बड़ी सेना के सामने सीना तान के ऐसे खड़े हो गए, पूरी दुनिया हौसलों को देखती रही। और यूक्रेन मॉडल ऑफ फाइटिंग आज वॉर सिलेबस का नया चैप्टर है। छोटे छोटे देश यूक्रेन के आधार पर अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे हैं कि कल के दिन हमारे देश पे कोई संकट आ जाए तो हम भी यूक्रेन की तरह लड़ाई करेंगे। आज ये बहुत बड़ा लेसन है। यदि साधनों की बात करें तो यूक्रेन खड़ा नहीं होता, आर्मी की बात करें यूक्रेन खड़ा नहीं होता, टेक्नोलॉजी की बात करें यूक्रेन खड़ा नहीं होता, लेकिन हौसलों से लड़ाइयां लड़ी जा सकती है, कूटनीति से लड़ाइयां लड़ी जा सकती है। यदि सामने वाले का ये एसेट है कि वो बड़ा है, तो आपका ये एसेट है कि आप छोटे हैं। और जिस प्रकार चींटी हाथी को धराशायी कर देती है, उसी प्रकार यूक्रेन ने और ज़ेलेंस्की ने रशिया की नाक में दम कर दिया। बड़ा लीडर बनना है तो बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। दोस्तों, आज ज़ेलेंस्की को पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट पॉलिटिकल कम्युनिकेटर के रूप में बुलाया जा रहा है। कारण क्या? बड़ा बड़ा टीवी चैनल उनको नहीं मिला, बड़ा बड़ा मीडिया मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन छोटे छोटे वीडियोस से वो यूट्यूब में फेमस हो गए। फेसबुक, ट्विटर, हर जगह उन्होंने अपने देश के लिए उन प्लेटफॉर्म्स को यूज किया। इसीलिए कहते हैं ज़ेलेंस्की साउंड बाइट के मास्टर हैं। एक लाइन में इतनी बात कहते हैं ना, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ज़ेलेंस्की हर दिन जो स्टेटमेंट देते हैं वो अलग अलग मीडिया यूनिवर्सिटीज में केस स्टडी के रूप में आ रहा है। दुनिया के अलग अलग पॉलिटिकल कमेंटेटर्स उनके स्टेटमेंट पे घंटों बात करते हैं। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट सुनाता हूं, आप देखिए स्क्रीन पर आ रहे हैं। व्हेन यू अटैक अस इट विल बी आवर फेसेस यू सी, नॉट आवर बैक्स। जब आप अटैक करेंगे तो आपको हमारे चेहरे नजर आएंगे, हमारी पीठ नहीं। सुनते साथ मानो रक्त दौड़ जाता है। हार्डली 10-12 शब्द है, लेकिन अपने आप में कितने शक्तिशाली हैं। इफ वी विन एंड आई एम श्योर वी विल विन, दिस विल बी द विक्ट्री फॉर होल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। यदि मैं जीता, और मुझे विश्वास है कि मैं जीतूंगा, लेकिन यह जीत मेरी नहीं होगी, पूरी दुनिया की होगी। तो अपने मैसेजेस में पूरी दुनिया को समेट लेना, इमोशंस को जगाना। आप दूसरे देश में बैठे हैं तो रोना आ जाए, ऐसा कोई कारण नहीं है। देयर इज नथिंग दैट कुड पॉसिबली एक्सप्लेन व्हाई द किंडरगार्टन्स एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर आर बीइंग शेल्ड। ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे यह बताया जा सके यार छोटे छोटे बच्चों की स्कूलें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें क्यों बम गिरा रहे हो। और जब ये मैसेज दुनिया तक जाता है तो जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी रूह कांप जाती है। जो इमोशनल होते हैं उनको लगता है यार क्या कर दें। और इसी वजह से यूक्रेन को पूरी दुनिया से डोनेशन आ रहा है। दिस विल बी द विक्ट्री ऑफ आवर फ्रीडम, दिस विल बी द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, ऑफ फ्रीडम ओवर स्लेवरी। किसके फ्लेवर के मैसेज है? मार्टिन लूथर किंग के फ्लेवर के मैसेज हैं, गांधी के फ्लेवर के मैसेज हैं। और इसीलिए दुनिया में कई जगह गांधी और मार्टिन लूथर किंग से इनकी तुलना हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार को दांव पे लगा दिया, खुद को दांव पर लगा दिया, एक देश के मसले को पूरे विश्व का मसला बना दिया और सीधे सीधे सवाल विश्व से पूछे। आस्क राइट क्वेश्चंस टू द वर्ल्ड। यदि आपके देश में होता तो क्या करते? यदि आपके देश के नागरिक मारे जाते तो क्या करते? इन्होंने यहां तक बोला, आज ये मेरा देश है, कल ये आपका देश होगा। आज मेरी मदद को कोई खड़ा नहीं हो रहा है, कल आपकी मदद को भी कोई खड़ा नहीं होगा। और देशों के रोंगटे खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, यदि बड़ा लीडर बनना है, चाहे बिजनेस में बनना है, करियर में बनना है, पॉलिटिक्स में बनना है, पावरफुल कम्युनिकेशन, शॉर्ट, क्रिस्प, कंक्रीट
एंड इमोशनल, जिससे अंदर से रूह कांप जाए, और तब लीडर बनता है ज़ेलेंस्की जैसा। यही कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। लोगों ने उनको एक कॉमेडियन के रूप में बहुत लाइटली ले लिया, सोचा कि ये कह देगा उसके बाद थिंकिंग शुरू करेगा। भाई वो दिमाग में एक एक शब्द को ऐसा सेट करके कहते हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि जूता पड़ किसको रहा है। एक तरफ वो पूरी दुनिया को क्रिटिसाइज करते हैं, दुनिया हमको मदद नहीं कर रही, यूएस को क्रिटिसाइज करते हैं, सबको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उसी दिन अगले मैसेज में वो नाटो का शुक्रिया अदा कर देते हैं, यूएस का शुक्रिया अदा कर देते हैं, जितनी मदद की उसके लिए धन्यवाद, लेकिन थोड़ा सा और चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड बेवकूफ की तरह वन साइडेड स्टेटमेंट दे रहे हैं या बेग कर रहे हैं। पूरे यूक्रेनियन को कहीं भी ये फीलिंग नहीं आ रही है कि हमारा देश बेग कर रहा है। मानो वो पूरी दुनिया से ऐसे मांग रहे हैं जैसे दुनिया का लेना उनका अधिकार हो। आज वो पूरी दुनिया को अलर्ट करते हैं, कहते हैं यदि आज आपने मेरी मदद नहीं की, यदि आज आपने हमारी केयर नहीं की, तो आप अगले हो सकते हैं। वो एक तरफ रशिया से लड़ भी रहे हैं और दूसरी तरफ पुतिन से कहते हैं ह्यूमन कॉरिडोर्स खोलो, मुझे मेरे लोगों की जान बचानी है। वो दुनिया से कहते हैं मैं पुतिन से बात करना चाहता हूं कि नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को बात करना पड़ेगा, क्योंकि यही वॉर रोकने का एकमात्र तरीका है। अद्भुत कम्युनिकेशन, अद्भुत बैलेंस, अद्भुत कूटनीति। कोई हैरानी की बात नहीं कि आगे चल के कूटनीति के चैप्टर में इनको बहुत महत्वपूर्ण जगह मिले, और इसका परिणाम आप देखिए। आज के दिन अमेरिका में जो बाइडेन से ज्यादा रेटिंग ज़ेलेंस्की की है। दुनिया के बहुत सारे छोटे देशों के लोग ये कहते हैं काश हमारा प्रधानमंत्री या हमारा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जैसा होता। एक देश एक नेता में मर्ज हो गया, एक नेता एक देश बन गया। ये कमाल संभव है। आज की एक केस स्टडी हमको सिखाती है कि एक कॉमेडियन प्रेसिडेंट बन सकता है। मतलब यदि आज आप कुछ नहीं भी हैं तो भी आप कल बड़े सपने देख सकते हैं। एक व्यक्ति जिसको लोग लाइटली लेते हैं, महज 2-3 साल के भीतर उसको सलाम कर सकते हैं। आज यदि आपको लोग लाइटली लेते हैं तो आप जब भी ऐसा कुछ काम करेंगे तो लोगों का व्यवहार बदलेगा, वो आपका सम्मान करेंगे, आपको सलाम करेंगे। सेल्फलेस लीडर्स की सदा सर्वदा इज्जत होगी। यदि आप अपने बिजनेस में, करियर में खुद को दांव पर लगाते हैं, यदि आप फ्रंट में रहकर जंग लड़ते हैं, यदि आप भागते नहीं हैं, एक दिन आपकी टीम, आपका इकोसिस्टम, आपका बाजार आपको सलाम करेगा। यदि आपको यह पता है कि मुझे अलग अलग पहलुओं के बीच, अलग अलग डायमेंशंस के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, तो आप बिना दुश्मन बनाए दुनिया को जीत सकते हैं। यदि आप अपना मिशन पूरी दुनिया का मिशन है ऐसा कम्युनिकेट कर दें, तो पूरी दुनिया आपको मदद करते हुए ऐसा महसूस करेगी मानो वो अपनी मदद कर रही हो। तो यदि आपके बड़े सपने हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में मेजर चेंजेस होने चाहिए। और आज की एक केस स्टडी आपके भीतर के उस लीडर को इंस्पायर करने के लिए बनी है जिसको कल कुछ बड़ा करना है।